बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉवलेक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल शाहे मन अस्कलम वाहिबा फ़ातिमा की किस्त नंबर 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आज़म मैंशन दुल्हन की तरह सजाया गया था। रात के 8 बज चुके थे और फंक्शन रात का था। आप करीबन 15 दिन बाद शाहे मन की मुकम्मल सेहतयाबी के बाद निकाह होना था और इसका इंतज़ाम आज़म मैंशन के वसी और अरीज़ लॉन में किया गया था। ख़ानदान के बहुत ख़ास लोग इनवाइटेड थे। लॉन में बहुत खूबसूरती से वाइट और ब्लू थीम में डेकोरेशन की गई थी। दाईं तरफ स्टेज था और इसके बिल्कुल पास ही एक बड़ा सरप्राइज़, मतलब के बड़े बड़े ब्लैक पर्दों से इस हिस्से को छुपाया गया था कि वो क्या चीज़ है। शाहे मन अपने रूम में तैयार हो रहा था। वाइट कुर्ते शलवार के ऊपर वाइट वॉस्कोट, कफलिंग कोहनियों तक मोड़े, हाथ में सिल्वर डायल वाली घड़ी पहने वो किसी रियासत की का शहजादा लग रहा था। ऊपर से सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर जो खुशी की दमक और आंखों में ख़ास चमक थी, इसने इसके खूबरू और वजाहत में 4 चांद लगा दिए थे। रूम में वली और नुशवान मौजूद थे। वो आईने में से देख रहा था। नुशवान का कुछ मूड ख़राब था। नुशवान अहमद खैरियत? मन से जब रहा नहीं गया तो पूछ बैठा, यार नायाब गुल, वो बहुत अजीब है। इसने कड़वा सा मुंह बनाया। शाहे मन इसे देखता रह गया। अभी कहाँ नशवान अहमद, अभी तो आगे आगे देखना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वैसे तुम में मुझे दूसरे दानियाल भाई नजर आते हैं। शाहे मन इसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकलता चला गया, जबकि नशवान बेतहाशा चौंका था। अभी तो इसने बताया ही नहीं था कि नायाब गुल बस हर वक्त पैसा पैसा करती रहती है। तो क्या शाहे मन को पहले ही अंदाजा था कि वो बहुत लालची और इंतहाई मतलब परस्त और खुदगर्ज लड़की है? तो क्या नशवान अहमद अंधा था जो वो ही इसे समझ नहीं पाया? नशवान के पैरों नीचे से ज़मीन खिसकी और मुड बुरी तरह ऑफ हो गया। शाहे मन बाहर आया तो हर निगाह का जाविया मरकज था। कोई रश्क से देखता तो कोई हसद से। शाजिया बेगम, सारा और राबी ने इसकी नज़र उतारी। दिलावर आजम और बीजान के चेहरे भी खुशी से दमक रहे थे। सारा के शोहर रायान भी खुशी खुशी हर काम में हाथ बटाता फिर रहा था। तभी राना जहांगीर की कार गेट से अंदर दाखिल हुई। सभी मतवज्जा हुए और इनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। जहांगीर और साइमा कार से बाहर निकले। शाही मन ने जब सबको रुकने का इशारा किया और अपनी दुल्हन के इस्तकबाल को खुद आगे बढ़ा। लॉन हूटिंग और सीटियों से गूंज उठा, मगर मन लापरवाह सा बना आगे आया। सोबी की जानिब का डोर खोलकर अपना कुशादा हाथ आगे बढ़ाया। सोबी ने रेड और गोल्डन इम्तिजाज की मैक्सी के ऊपर रेड दुपट्टा सेट किया हुआ था। खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाकर बाल एक जानिब कर्ल करके खुले छोड़े हुए थे। इसके ऊपर बारीक गोल्डन बड़े से दुपट्टे का कोहनियों तक घूंघट था। मेकअप के नाम पर सिर्फ आईलाइनर और रेड लिपस्टिक लगाई गई थी। सोबी ने लरजता हाथ इसके हाथों में थमाया तो सबसे पहले तो राना साहब अब के खूबसूरत मेहंदी से महकते हाथ और नाखूनों पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट और इनके ऊपर छोटे छोटे रेड बीड्स पर ही फिदा हुआ। वो आहिस्तगी से बाहर आई तो शाहे मन में बहुत रह गया। उफ, राना साहब क्यों कह डाल रही हैं इस मासूम दिल पर, इस सरगोशी पर। सोबी का दिल अपने हाथों में धड़का। माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमदार हुए। वो इसका हाथ थामे आहिस्तगी से चलता फूलों की राह से गुजरता स्टेज तक आया। मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थी जो सोबी को शर्म से लाल बबूका कर रही थी। मन भाई, आप मुस्कुराते भी हैं, भाभी का जादू चल गया है। मन के मन को कौन भाग गई जो ये दिन देखने को मिला। ये तो मौजज़ा हो गया। मतलब शाहे मन मोहब्बत शादी, वाह। सबने क्लैपिंग की। शाहे मन ने इसे तख्त नुमा 2 सीटर कुर्सी पर बिठाया और इसके साथ बड़ी शान से खुद विराजमान हो गया। कुर्सी के पीछे एक गोल्डन क्राउन बना हुआ था। सब बड़े ही स्टेज पर बैठ गए थे। सोबी शदीद नर्वस थी। पूरा जिस्म लर्ज रहा था। जो पास बैठा शख्स सीने में पागल होते दिल और गहरी मुस्कान समेत नोट कर रहा था। शाहे मन ने इसे तसल्ली देने के लिए आहिस्तगी से इसका हाथ दबाया तो सोबी का दिल उछल कर जैसे हलक में आ गया। सोबी बस एक नज़र ही देख पाई थी पहलू में बैठे इस बेइंतहा खूबरू हैंडसम और डैशिंग बंदे को। कुछ ही पलों में वो पल भी आन पहुंचा जिसका एक दीवाने के
ने पल पल इंतजार किया था। इजाब व कबूल का मरहला भी जल्द ही तय पा गया। सोबी के साइन करते हुए हाथ कँपाए थे, मगर जहांगीर ने जब करीब आकर अपनी प्रिंसेस के कंधे पर हाथ रखा तो सोबी ने धड़कते दिल के साथ साइन कर दिए। मुबारकबाद की सदाएं बुलंद हुई। सब शाहिमन के गले लगकर इसे मुबारकबाद दे रहे थे। खुशगवार माहौल में शानदार डिनर किया गया। कुछ देर तक शाहिमन मंजर से गायब हुआ था। सोबी यही समझी कि शायद वो चाहता है कि वो रिलैक्स होकर खाना खाए। साइमा बेगम ने अपने हाथों से इसे खाना खिलाया। बेजान और शाजिया बेगम जाने कितनी बार इसके सदके उतार चुकी थी। खाना खाया जा चुका था। तभी शाहिमन आकर सोबी के पास बैठा था। एक मायने खेज मुस्कुराहट लबों पर सजाए। तभी अचानक सभी लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पोर्ट्स लाइट स्टेज के सामने बने इस ब्लैक पर्दे की जानिब रोशन हुई, जहां दिलावर आजम के बहन भाइयों के बच्चे यानी यंग जनरेशन मायनी खेजी से मुस्कान लिए खड़ी थी। सारा के हस्बैंड रेहान के हाथ में माइक था। गला खंगार कर वो गोया हुआ, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। यकीनन हमारे सारे ख़ानदान को ये तजस्सुस है कि आज़म ख़ानदान के बिगड़े रईसाते आंख विंक करते हुए शाहिमन को इतनी प्यारी प्रिंसेस भाभी कैसे मिली। एक्चुअली यंग जनरेशन्स को ज़्यादा इंटरेस्ट है शाहिमन दिलावर आज़म की लव स्टोरी जानने का। तो आप सब लोगों के लिए पेश खिदमत है आज की शाम का ग्रैंड सरप्राइज़, जो कि यंग जनरेशन की तरफ से पेश किया गया है। अ मिस्टीरियस लव स्टोरी अबाउट शाहिमन दिलावर आज़म। ब्लैक पर्दा हटा, पीछे से डांस फ्लोर दिखाई दिया तो सब ने बेतहाशा क्लैपिंग की। सोबी हक तक से सामने देखेगी। शाहिमन जरा सा इसकी जानिब झुका। बी रेडी जान, नहीं तो हिल जाओगी। शाहिमन दिलावर आज़म की शिद्दत और मोहब्बत के अंदाज को महज देख कर ही वो जुमाइनी सा बोला तो सोबी की जान लबों पर आई। शाहिमन प्लीज़। वो मिनमिनाई। सब मौजूद हैं। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा, हथेलियाँ पसीने से तर हो गई। नो मेरी जान, अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है, बस देखती जाओ। रेहान माइक में बोला। तो मिलिए हमारे घमंडी शाहिमन से, जिनकी पहली नज़र बिल्कुल ज़रा मौज मस्ती में ही गुजरी है। पहली ज़िंदगी बिल्कुल ज़रा मौज मस्ती में ही गुजरी है। म्यूज़िक सिस्टम ऑन हुआ। शाहिमन का एक कज़न बिल्कुल शाहिमन के गेटअप में स्टेज पर उतरा। इल्फाज के साथ डांस स्टेप बहुत बेहतरीन थे। लड़कों की उंगली पे नाचे ये ज़माना, सिंपल ये फंडा है कुड़ियों को पटाना। लूटे नहीं लुट जाएं, चीटिंग में ही फंस जाएं। कुड़ियाँ ये जेबों में रख के कुड़ियों को ठग लें। हूटिंग हुई, शोर मचा। थम डाउन करके लड़कियों को चिढ़ाया गया, मगर शाहिमन की एक कज़न ने लड़कियों की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया। लड़कियों को लगता है इजी जीत जाना, इस बार इनको हरा के है दिखाना। बड़ी बड़ी हांकें हैं, यूं ही हवा फेंके हैं, जेबें भरें खाली हैं अकलें, मुंडियां नू ठग लें। लड़कियों ने शोर मचाया, बड़े ही सब इंजॉय कर रहे थे। रेहान बहुत फिर माइक थामे आगे बढ़ा। फिर एक दिन एक फंक्शन में शाहिमन दिलावर आज़म की इस मौज मस्ती वाली ज़िंदगी में पहुंचाल आ गया जब इनका सामना एक लिटिल फेरी से हुआ। शाहिमन गहरा मुस्कुराया। सोबी ने पहलू बदला, मगर हैरत से देखे गई, क्योंकि अब एक कज़न का गेटअप शाहिमन का बिल्कुल नुशवान के वलीमे जैसा था। डांस फ्लोर पर चेयर पर नुशवान और गुल बैठे हुए थे, यानी दूल्हा दुल्हन। और तभी राबी सोबी की ब्राउन मैक्सी में स्टेज पर आई। ये सब हैरान कुन था। सोबी की आंखें हैरत से फटी। ये ड्रेस यकीनन मामा ने राबी को दिया था इस तहरीक कारी के लिए। म्यूजिक बजा। अब शाहिमन और सोबी के गेटअप में वो दोनों आमने सामने खड़े थे। एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र, क्या समा, क्या ज़माना था। इस हसी ने कहा, सुनो जाने वफा, तुम पे मरता हूँ मैं, प्यार करता हूँ मैं, बिन तेरे ज़िंदगी कुछ नहीं कुछ नहीं। इस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। सोबी स्टेज पर देखने लगी। सोबी स्टेज में देखने पर इस कदर महव थी कि पता ना चला कब शाहिमन पहलू से उठकर डांस फ्लोर के पीछे गुम हो गया। तो इस दीवाने ने सबको ये तासुर दिया कि इसने सोबी को नुशवान की शादी में देखा है। सोबी के दिल में इसकी मोहब्बत के एहतराम में इजाफा हुआ। रेहान फिर सामने आकर माइक में बोला। तो यूं हुई इन लव बर्ड्स की मुलाकात और बात आज यानी इनके निकाह तक पहुंची। मगर नहीं गाइस, अभी तो शाहिमन दिलावर आज़म की इश्क की दास्तान की शुरुआत हुई है। कैसे? ऐसे। वो पीछे हटा। अब शाहिमन खुद मुस्कुराता सारा का हाथ थामे, जो कि बिल्कुल सोबी के आज के ड्रेस जैसी सेम टू सेम रेड गोल्डन ड्रेस में थी। स्टेज पर धीमे से चलता आया। सबने क्लैपिंग और हूटिंग की। मन भाभी के साथ ही कर लेते डांस, ज़्यादा मज़ा आता। किसी ने हाँक लगाई। म्यूज़िक बजा। मैं वहाँ जहाँ पे तू है, मेरा इश्क और जुनून है। ओ जाना,
कपल डांस स्टेप्स बहुत खूबसूरत और प्यारे थे। सोबी लाल टमाटर चेहरे के साथ इनको खूबसूरती से कपल डांस करते देख रही थी। सब बड़े मायनेखेज नज़रों से कभी सोबी को स्टेज पर देख रहे थे। सोबी का दिल किया कहीं छुप जाए। हर दम मुझी में तू है, हर बेखुदी में तू है ओ जाना। म्यूजिक चेंज हुआ। डांस करते हुए भी शाहिमन की मरकज़ इनका सोबी ही थी, जिससे माहौल में एक अनोखी सी तपश सी थी। धागे तोड़ लाऊं रोशनी से नूर, घूंघट ही बना लूं रोशनी से नूर के। शर्म आ गई तो आगोश में लूं, सांसों से उलझी रहे तेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ शाहिमन मुस्कुराता सोबी तक आकर जब घुटने के बल इसके सामने झुककर हाथ फैलाए तो इस सब ने हुटिंग की और शोर से एक तूफानी बदतमीजी बर्पा कर दिया। सोबी तो कानों तक सुर्ख हो चुकी थी, चेहरा हाथों में छुपा लिया, क्योंकि सब बड़े दिलचस्पी से ये सब देख रहे थे। भाभी ये प्रपोज कर रहे हैं निकाह के बाद, ताकि इनकार की कोई गुंजाइश ही ना रहे। से यस हाय। ये शाहिमन भाई को तो शरीयत से अब किंग ऑफ रोमांस का खिताब देना पड़ेगा। मुख्तलिफ आवाज़ें थीं। सोबी ने डरते झिझकते अपना हाथ शाहिमन के हाथ में थमाया तो महफिल तालियों से गूंज उठी। शाहिमन ने इसकी फिंगर में रिंग पहनाई और अकीदत से हाथ की पुष्ट का चूमा। शाहिमन भाई कुछ रोमांस रुखसती के लिए भी बचा लें। हाँ खाई। सोबी पसीने पसीने हो गई, जबकि महफिल ज़ाफ़रान ज़ार बन गई। अब शाहिमन दोबारा स्टेज पर गया था और शायद इनके फ्यूचर की लाइफ भी अभी दिखाई जाने वाली थी। सोबी का दिल किया कहीं भाग जाए और फिर वाकई इश्क ना फिल्मी स्टाइल करांगे, साफ साफ दसा दिल वार देंगे। इसी 80-90 साल तक कौन रह गए इस उम्र तेनू, 80 उम्र तेनू अपना प्यार देंगे। और फिर शाहिमन और सोबी बनी सारा की गोद में लाकर बच्चे थमा दिए गए। बिल के शरारत में सारे बच्चे ही स्टेज पर भगा दिए गए, जो चारों तरफ से इनकी टांगों से लिपट गई। सोबी शर्म हया से दोहरी हो गई। शाजिया बेगम, बीजान और दिलावर आजम ने ये मंजर देखकर अब उठकर नोटों की बरसात की थी। ओह शाहिमन, हाथ होला रखना बच्चों पर। भाभी की सेहत देखी है। महफिल कहकों से गूंज उठी, मगर ये यादगार 3 पल ड्रोन वीडियोस कैमरे से हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिए गए थे। काफ़ी देर तक महफिल तालियों से गूंजती रही। फ़ोटो सेशन हुआ। सोबी की तो आज वो छोटी सी जान पूरा ख़ानदान लेने पर तुला हुआ था, मगर फ़ोटो सेशन में बचत ही हो गई जब शाहिमन इसे लिए और सिर्फ फोटोग्राफर के साथ ग्रीन हाउस चला गया, जहाँ किसी को घुसने की इजाज़त नहीं थी। सर मैम का एक हाथ थामे और एक वेस्ट पर रखे। सोबी ने पहलू बदला। सर मैम के हाथ पर किस करें? सर मैम की बैग अपनी तरफ करके दोनों हाथ थामे। सोबी को हर पोज के साथ चेहरा लहू झलकाने लगता, मगर नजारा लरजते कांपते पोज देने लगी। आखिर रात के 12 बजे तक फंक्शन एहतमाम पजीर हुआ और सब अपने अपने कमरों की तरफ रवाना हो गए। सोबी लोगों को घर छोड़ने की जिम्मेदारी खुद मन ने उठाई थी और गार्ड्स के साथ इन्हें घर छोड़ने आया। साइमा और जहांगीर काफ़ी मुतमईन और खुश थे। सोबी बेतहाशा थक चुकी थी, तभी राना जहांगीर के कंधे पर सर रखे आंखें मूंद ली। शाहिमन ड्राइविंग करते करते एक बार पूर्ण नज़र इस पर डाल लेता, जो शायद बड़ी जल्दी थकन से चूर अब सो चुके थे। घर के बाहर गाड़ियां रुकी। सोबी, राना जहांगीर ने नरमी से इसे उठाना चाहा। आप सोबी को रूम में छोड़ दें। मन बेटा, आप भी जाकर आराम करें। मैं तो चली गई। साइमा उतरकर अंदर जा चुकी थी, क्योंकि वो भी थक गई थी। सर रहने दें, मत जगाएं, मन ने झिझकते हुए कहा। यार अब तो सर कहना बंद करो। राना जहांगीर ने छेड़ा तो वो मुस्कुरा दिया। मगर मैं तो हमेशा आपको सर ही कहूँगा, वो भी इत्मीनान से बोला। सर में आए, मन झिझकते आखिर पूछ ही बैठा तो राना जहांगीर का दिल किया क्या क्या लगा कर हंसे, मगर जब्त करके। राइट बरखुरदार, हम जरा अपनी बेगम को जाकर देखते हैं, तुम अपनी बेगम को संभालो। वो कहते इसे छेड़ते नरमी से सोबी का सर सीट से टिकाकर उठकर अंदर अपने कमरे की जानिब चले गए। शाहिमन गाड़ी से उतरा। गार्ड जो इसकी गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े थे, इन्हें इशारा किया। वो जाकर दूसरी गाड़ी में दुबक कर बैठ गए। मन ने डोर खोला और नरमी से इसे अपनी बाहों में भरा, इसे लिए अंदर इसके रूम में आ गया। पाँव से डोर लॉक किया था। इसके चूड़ियाँ और पायलों की झनकार बहुत तेज थी। मन ने इसे बेड पर लिटाया और लाइट ऑन की। फिर वो बारीक गोल्डन घूंघट वाला दुपट्टा नरमी से उतार कर एक तरफ रख दिया। अब वो अपनी तमाम तरानाइयों और नजाकतों समेत इसके सामने थी, और शायद इन्हीं निगाहों की पूरी हिद्दत तबिश का एहसास था कि कुछ गैर मामूली महसूस करने पर गड़बड़ाकर उठ बैठी थी। आप
इसे इतने करीब अपने बेड पर शान से बैठे देख वो घबराई, हाथ लर्ज गए, पलकें झुक गई। मगर एक और सोच आते ही इसकी आंखें फिर फटी। आप फिर मुझे उठाकर अंदर लाए? हाँ मेरी जान, मैं इत्मीनान काबिल दी था। आपने और आपके ख़ानदान की यंग जनरेशन ने बेशर्मी में PhD कर रखी है। वो रूहान सी हुई। शाहिमन ने दांतों तले लब दबाकर हंसी जब्त की और बेड पर नीम दराज होकर सर के नीचे बाजू फोल्ड करके रखे। आप भूल रही हैं मेरी जान के अब आप भी इसी ख़ानदान की यंग जनरेशन का हिस्सा हैं। कोई बात नहीं, बहुत जल्द हमारे रंग में रंग जाएंगी। अंदाज लापरवाह सा था। जी नहीं, मैं आप लोगों जितनी बेबाक तो कभी नहीं बन सकती। वो बुरा सा क्यूट मुंह बनाकर बोली। आप जानती हैं बेबाकी किसे कहते हैं? वो इत्मीनान से कहता है, इसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। आप थक गए होंगे, जाकर आराम करें। वो बात घुमा गई। मैं तो आज यहीं सोने वाला हूँ। वो सुकून से कहता, मसनूई अंगड़ाई लेकर कहता है, इसके होश उड़ा गया। मगर इसका मजाक समझकर वो अब वो सुकून से बैठी अपनी जूड़ली आराम आराम से खुद से अलग करने लगी। आप तो हैं ही सरपीरे पागल। तारीफ की गई। बहुत शुक्रिया। अगर आप कहें तो ये गुलाम आपकी हेल्प कर सकता है, गंभीर बोझल लहजे में कहता। वो इसके सांस से अटका गया। यूं भी कमर पर सुलगती निगाहों की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त थी। नहीं, मैं कर लूँगी, वो कहती पहनी गई हल्की पुल्की ज्वेलरी उतारने लगी। मगर कब तक? दुपट्टे और गले घने बालों में लगी सारी पिन्स निकालते इसके दांतों तक पसीने छूट चुके थे। अब तो बाजू भी दुखने लगे थे। गुस्से में एक पिन खींच बैठी। आह, मुंह से सिसकी बरामद हुई तो पास बैठे शख्स के दिल को कुछ हुआ। नरमी से उठकर करीब हुआ और घुटनों के बल बैठकर इसके हाथ पीछे हटाकर पिन्स निकालने लगा। जज्बों का एक तूफान सा उठा था दिल में। रात की तन्हाई, खामोशी, मलकियत और रिश्ते के सर चढ़कर बोलते एहसास ने तमाम ख्वाहिशें जगा दी। सोबी ने सर झुका लिया। अब वो बहुत नरमी से सब पिन्स निकाल चुका था। सोबी ने सर झुका लिया। अब वो बहुत नरमी से सब पिन्स निकाल रहा था। पिन्स निकालते ही दुपट्टा कंधों से सिरक गया। मन के हलक में जैसे कांटे उगाए। झुककर अकीदत से पिछली रुई की तरह नरम गजाज गर्दन पर लब रखे। इन दहकते लबों के सुलगते लम्स ने सोबी को दिलो जान से लरजाया था। झटके से बेड से नीचे उतरी। मुझे चेंज करना है। मगर वो बेड से नीचे उतरकर इसके रूबरू आ चुका था, बहुत करीब। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है। दिल अगर बेनिकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। वो इसकी कमर के गिर्द नरमी से बाजू हमाइल करता, जो कर इसके कान में बोला था। मतलब सोबी की बैकबोन में सराहियत सी हुई थी। मतलब मेरी जान, आपको पता है इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है? वो खुमार आलूद लहजे में बोला। नहीं, वो मछली, आई वांना किस यू। वो सुकून से बोलता इसके होश ठिकाने लगा गया और इससे पहले कि वो कुछ बोलती झुककर इसका माथा सुलगा डाला। सोबी के चेहरे ने लहू झलकाया था। पीछे हटकर दिलचस्पी से मोहब्बत के रंग देखे। सोबी ने इसके कंधों से कमीज दबोच रखी थी। वो पूरी जान से लरज रही थी। अगर शाहीमन ने इसे सहारा देकर ना थामा होता तो ज़मीन बोझ हो चुकी होती। फिर झुका और कंधे पर लब रखे। मगर अब वो कंधे से गर्दन तक आया था और सोबी के लिए इसकी शिद्दतें बर्दाश्त करना करीबन जान जोखम का काम था। शाह मन पीछे हटे। लंबे सांस भरती हुई तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा करती निढाल हो चुकी थी। वो पीछे हटा और दिलचस्पी से इसे देखे गया। आप बहुत बुरे हैं, मुंह बनाकर अटकी सांसें बहाल करते वो बोल गया। शाहीमन इसे खुद से अलग करते छोड़ दिया। अब इसका यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। मुँह जज्बों पर भी तो बंद बांधना ज़रूरी था। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ये सोच करके किसी की अमानत है, वो कहता वहाँ से निकलता चला गया। वो अपनी स्टडीज़ में बुरी तरह बिजी थी क्योंकि लास्ट सेमेस्टर था। फिर कुछ दिनों बाद ही लाइफ में फिर एक चेंज आ गया जब राना जहांगीर और साहिमा उम्रे पर गए। पहले सोबी का मसला था कि वो अकेली कैसे रहेगी, मगर अब तो वो भी फिक्र ना थी। इसे इन 20 दिनों में आज़म मेंशन रहना था। जल्दी वो दिन आन पहुंचा जब वो दोनों हंसी खुशी चले गए। एयरपोर्ट से वो शाज़िया बेगम, दिलावर आज़म और शाहीमन के साथ आज़म मेंशन वापस आई थी। राबी ने अपने रूम में इसका सामान रखवाया था। इसे कॉलेज शाहीमन ही लेकर जाता और छोड़ के आता था। वो दानिस्ता इसकी निगाहों वरफतगियों और पागलपन से चुपती फिरती थी। अपने आप को जानबूझकर बहुत बुरी तरह स्टडीज़ में बिजी कर लिया था।
अभी सोबी को आए 5 दिन गुजरे थे जब राबी बेचैन सी रात को शाहिमन के रूम में दाखिल हुई। वो अपने लैपटॉप में बिजी था। भाई भाई मेरी बात सुने। लैपटॉप से इसके बाजू हटाते इसके गले में झूल गए। अब क्या है राबी, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? सीधा काम की बात करो। वही संजीदगी से बोल। मेरे अकड़ू भाई, भाभी के सामने कहाँ जास होती है आपकी ये अकड़। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। ओके राइट, बताओ क्या हुआ? हमारे कॉलेज का टूर जा रहा है मरी। भाई मुझे भी जाना है। प्लीज़ प्लीज़, तुम्हें पता है राबी, पापा कभी परमिशन नहीं देंगे। तो जिद फजूल है। उसने गहरी सांस भरी। मुझे पता है वो कभी परमिशन नहीं देंगे, इसीलिए तो आपको बोल रही हूँ। हम दोनों बहाने से भाभी को घुमाने लेकर जाएंगे। वहाँ भाभी के साथ एंजॉय करना और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। सिर्फ 3 दिन की तो बात है भाई। इसने चुटकी बजाई। मन चौंका। काम की बात तो आप की थी और अंधे को क्या चाहिए 2 नैन। तुम्हारी भाभी का लास्ट सेमेस्टर है, वो मानेगी? चाहे मन ने बहुएं चुकाई। याहू, यानी आप राजी हैं? यस। दरअसल इसकी लास्ट सेमेस्टर की तो कब की तैयारी है। वो तो सिर्फ आपसे चुपती फिरती है, पढ़ाई का बहाना बनाकर। वो बेहद शरारत से बोली थी तो शाही मन ने इसे घूरा। घूरे नहीं, आपके मन में लड्डू फूटेंगे ये जान करके मैंने इनको राजी कर लिया है। हाँ तो तैयारी करो, कब जाना है? वो बज़ाहिर संजीदगी से बोला, मगर दिल में तूफान सा बरपा था। कल। वो दांत निकालती बोली। भाई थैंक्स टू मी। रुकती से पहले आपको हनीमून वाली फीलिंग आ जाएगी। राबी यू कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ नहीं हो गई हो? वो हमेशा की तरह इसके बाल खींचते हुए इसकी जानिब लपका था तो मुंह चढ़ाती भाग चुके थे। शाहे मन गहरा मुस्कुराया। सो भी जान, कब तक भागेंगी इस जीते जाते इश्क के तूफान से? ए चांद, तेरी चांदनी की कसम, मेरे पास भी एक चांद है। तुझ में तो फिर भी दाग है, मेरे चांद तो बेदाग है। तेरी दूरियों की कसम, मेरा चांद मेरे पास है। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना राबी पिछली सीट पर घोड़े गधे बेचकर सोई रही थी। शाहे मन ब्लैक टू पीस में कफ लिंक्स कोहनियों तक फोल्ड किए, ब्लैक सन ग्लासेस ड्राइव कर रहा था। सो भी ब्लू नेट की लॉन्ग मैक्सी पहने, ऊपर ब्लू स्कार्फ लिए फ्रंट सीट पर बैठी पहलू बदल रही थी। ब्लू सैंडल्स में पाँव रुई की घालों की तरह दमक रहे थे। एक सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी पीछे आ रही थी और इनकी गाड़ियाँ कॉलेज बसेस के साथ साथ ही चल रही थी। मरी तो पहुंच चुके थे मगर अब इनकी मंजिल नतिया गली थी। गाड़ी में गूंजता गाना शाहे मन की शरीर मुस्कुराहट गहरी किया हुआ था और इसके जज्बात की अक्कासी कर रहा था। सोबी ने झुंझलाकर गाना चेंज करना चाहा मगर चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना। शाहे मन ने दांतों तले लब दबाकर इसकी पतली होती हालत देख हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की। सोबी ने गड़बड़ा कर गाना चेंज किया मगर इसके सितारे आज गर्दिश में थे जो वो शाहे मन दिलावर आजम के हाथे चढ़ गई थी। गाड़ी के सन्नाटे को चीरता फिर गाना बजा। बीके होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, लगे ब्रसा मुझे तन तेरा, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। ओह। सोबी कानों तक सुर्ख हुई थी और छुपने की कोई जगह नहीं मिली। दिल तो किया काश धरती की जगह गाड़ी में फट पड़ती और वो इसी में ही समा जाती। इसने दिल मिलाकर म्यूजिक सिस्टम ही बंद कर दिया। छी, क्या फजूल बेहुदा गाने सुनते हैं आप। वो दांत पीसती मन पर ही चढ़ दौड़ी थी और वो जो कब से हंसी जब्त करने के चक्करों में सुर्ख हुआ बैठा था। हंसी का फुवारा फूटा और वो कहकर लगाकर हंसा। वाह स्वीटी, लगा तो आप रहे थी ना। वाह स्वीटी, लगा तो आप रही थी, चाहे मैंने याद करवाया, मगर कलेक्शन तो आपकी है। वो भी दुब दुब बोली। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। शाहिमन ने शेर सुनाकर अपने दिल की हालत बयान करने की कोशिश की। मतलब? वो जानते पूछ बैठी। मतलब के मूड पर, हालात और वाक़यात पर डिपेंड करता है। अभी निकाह के बाद ही बदली है मेरी कलेक्शन राना साहब। मन ने इत्मीनान से ज़रूरी इतला दी। सोबी का दिल उछल कर हलक में आया था, जैसे जानबूझकर विंडो की जानिब रुक करके बाहर देखने लगी। मगर कब तक? हद नज़र खाइयाँ नजर देख कर ही आंखों के आगे दुनिया घूम गई थी तो ना चारा। फिर रुख मन की जानिब मोड़ लिया। इसके माइनखेज निगाहों से बचने के लिए कोई शोशा छोड़ना ज़रूरी था। सो मन, मुझे भूख लगी है, वो रूहान सी बोली। हाँ, डैशबोर्ड खोले मेरी लाइफ लाइन, इसने मखमूल लहजे में कहा, मगर वो तो डैशबोर्ड की जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। डैशबोर्ड खोलते ही वो चल पड़ी क्योंकि चॉकलेट्स, चिप्स, गज़ की खाने की चीज़ों का ढेर इसकी गोद में आकर गिरा था। वो मज़े से चॉकलेट खोलकर खाने में मशगूल होगी। फिर क्या ख्याल है, आप खाएंगे? अंदाज शहाना था, जैसे सुला मारकर एहसान किया गया हो। ओह ऑफ कोर्स यस, अगर अपने हाथ से खिलाएंगी तो तब। शाहिमन के कहने पर वो नई चॉकलेट खोलने लगी। नो नो, इसी में से दे दे जिसमें से आप खा रही हैं।
फरमाइश की गई। स्वाबिया ने चॉकलेट रैपर से निकाल कर दूसरी तरफ से चॉकलेट इसके मुंह की तरफ बढ़ाई। मगर मुझे वहाँ से बाइट चाहिए जहाँ से आपने बाइट ली राना साहब। स्वाबिया ने इस सरफिरे बंदे को घूरा। ऐसे मत देखें मेरी जान, प्यार हो जाएगा। और फिर सुकून से बोला। मगर अब सोबी को इसे इधर से बाइट देनी पड़ी जहाँ से वो खुद खा रही थी। चॉकलेट खाते शाही मन ने इसकी उंगलियों का हल्का सा बोसा भी लिया था। उंगलियों को हल्का सा लबों में दबाया तो वो जी जान से लड़ गई। ओह सो क्यूट एंड रोमांटिक भाई। मगर मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ कुछ मिसफिट सी हूँ। राबी जो जाने कब से उठी हुई थी इत्मीनान से बोली तो सोबी का तो दिल किया कहीं छुप ही जाए या डूब मरे, जबकि मन को तब चढ़ी। खाली मिसफिट मेरी बहन, कबाब में हड्डी और हलवे में नमक बोलो। वो जल कर बोला। यूं ही हंसते और नोक झोंक में सफ़र अख्ताम पजीर हुआ, मंजिल पर पहुंच गए थे। वो थकन से चूर गहरी नींद में थी। मैदानी इलाकों में तो मौसम अभी मरतूब ही था, मगर यहाँ आकर अच्छी खासी ठंड में इनकी कुल्फ़ी जम गई थी। होटल पहुंचकर भी एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सीज़न होने की वजह से, स्कूल्स और कॉलेजेस के टूर्स की वजह से होटल्स में रूम की शॉर्टेज थी। तो राबी तो अपनी फ्रेंड्स के रूम में एडजस्ट हो गई थी। गार्ड्स के लिए एक और रूम और इन्हें एज ए हस्बैंड वाइफ एक ही रूम शेयर करना था। दिन के 3 बज चुके थे और सोबी कंफर्टर में दुबकी सो रही थी। राबी तो फ्रेश होकर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा चुकी थी। गार्ड्स को मन ने राबी की हिफाजत के लिए भेजा था। अब वो था और इसकी दुश्मन जहाँ की नींद बेड पर इसके करीब बैठा काफ़ी मीठी और गहरी नींद में थी। इस वक्त जिस चीज़ ने शाही मन को इसकी जानिब पूरी तरह मुतवज्जा किया था वो थे इसके नरम गुजात गुलाबी पंखुड़ियाँ जैसे सुर्खलब। शाही मन ने बेख्तियार हाथ बढ़ाया, अंगूठे से सहलाकर वो नरमियाँ महसूस की। बैकबोन में सराहियत से महसूस हुई। मन ने इसका गाल तपतपाया। हे जान उड़ जाओ, ये मैजिकल पल कभी ख़राब करना नहीं चाहती हो। नींद में गाल पर जाना पहचाना सुलगता सा लम्स महसूस हुआ तो इसने नींद से बोझल मुंदी आंखें खोली। अपने ऊपर मन को झुके पाया तो प्लीज़ मन सोने दे मुझे। वो कड़वे से मुंह बनाती करवट बदलने को थी जब मन इसके कान में झुकाया। साउंड नाइस राना साहब। ये डायलॉग तो रुखसती के बाद वाला है नहीं। इसकी बात और कहने के अंदाज से सोबी मैडम की नींद भग से उड़ गई। फ़ौरन उठ बैठी। इस शख्स की निगाहें मिलाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। वो जानती थी कुछ बोलकर हिमाकत करने से बेहतर था कि उठकर फ्रेश होकर आ जाती, क्योंकि कुछ बोलती तो फिर जो मायनी बात सुनने को ही मिलती। फ्रेश होकर आई तो वो बेड पर नीम दराज मोबाइल में बिजी था। आप खाना खाएं। बात आप खाना खाए बगैर ही सो गई थी, जो चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसीलिए आपकी नींद ख़राब की। शायद मन ने वजाहत दी। राबी की तरह इसने स्कार्फ दुरुस्त करते पूछा। चेहरे पर पानी के फिसलते कतरे शबनम की मूर्ति लग रहे थे। वो तो कब के फ्रेंड्स के साथ चली गई। शाही मन ने इसे निगाहों के फोकस में रखते हुए कहा, चलें फिर। वो आहिस्तगी से बोली, चलें। वो दोनों बाहर आए और खाई किनारे बने रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर वहीं से ही घूमने चले गए। शाही मन ने सोबी का हाथ थाम रखा था। बहुत देर घूमने के बाद सोबी तो थकन से चूर हो चुकी थी। सोबी को कई मरतबा महसूस हुआ जैसे इसे कोई देख रहा है या कोई पीछा कर रहा है। तभी एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। उफ, मैं और नहीं चल सकती मन, मेरे पाँव। वो रूहान से हुई। कहीं तो खिदमतकार हाजिर है मोहतरमा राना साहब। शाही मन शरारत से बोला तो वो गड़बड़ा गया, मगर साथ ही लगे एक दरख्त की तरफ इशारा किया। वो एक पल का दरख्त था जिसे इलाकाई ज़बान में हम लोग कहते थे। शाही मन, मुझे ये तोड़ कर दें। वो मछली। तो शाही मन इस दरख्त के करीब गया। ज़्यादा ब्लैक वाले तोड़ना, सोबी ने कहा तो इसने ब्लैक तोड़ लिए और लाकर सोबी को दे दिए। आप जानते हैं इस छोटे से पल में 7-8 गुठलियाँ निकलती हैं, और बचपन में मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मुकाबला करती थी ये गुठलियाँ मुँह से ज़्यादा दूर तक कौन उछालता है। वो कहती एक्साइटेड हुई। लाएं मेरे साथ मुकाबला करें। शाही मन ने 1-2 मुँह में रखी और फल खाकर गुठली मुँह की एक साइड इकट्ठी की। रेडी। वो इस पत्थर को लगनी चाहिए। सोबी ने इशारा किया और दोनों ने गुठलियाँ दूर तक उछाली। शाही मन के पत्थर को लगी जबकि सोबी की इससे के पाँव में गिर गई। अपने मुकाबले पर वो हंस हंस कर लूट-पुट हो रही थी, जबकि मन भी ये बचकाना हरकतें करते मुस्कुरा दिया। अब आप गेम हार चुकी हैं मोहतरमा। अब आपकी पनिशमेंट ये है कि मैं आपको उठाकर होटल तक ले जाऊं। वैसे भी शाम गहरी हो गई है। शाहिमन इसके जाने पड़ा तो नो शाहिमन वो बौखलाई, मगर तब तक इसके बाजुओं में भर चुका था। मैंने अभी और खाने थे ये। इसने मुंह लटकाया। कल खा लेना राना साहब। वो पुरसकून सा बोला। इतनी ऊंचाई पर जाना है, आप थक जाएंगी। नीचे उतार दे मुझे। वो मछली, आप जानती हैं आपका वजन कितना है। मन ने एक और शोशा छोड़ा। वो खज्जल सी चुप कर गई, एक चूंटी जितना। मैं
मन ने सुकून से कहा। सोफी की आंखें फट पड़ी। सब की तरह वो भी इसके वजन का मजाक उड़ा रहा था। इसके सीने पर झुंझलाकर मुक्के बरसाए तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। जी नहीं, 46 है वेट मेरा। सोफी ने एहतजाज किया। ओह, मुझे तो चूंटी जितना लग रहा है। इसने फिर मजाक उड़ाया तो वो नाराज सी बोल मुंह फेर गई। शाहीमन गहरा मुस्कुराया था। होटल के करीब पहुंचकर इसने सोफी को खुद ही शराफत से नीचे उतार दिया। इसी होटल के एक और रूम में हशर सा बरपा था, जहां नुशवान नायाब का मुंह दबोचे चिल्ला रहा था। यू बाजारू औरत, मुझे पता है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से दिलचस्पी है और मुझे अब सिर्फ और सिर्फ इसमें। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मुझे ना फंसाती तो आज वो मेरी होती। नायाब गुलबीगी आंखों समेत इस्तेज़ाइया हंसी। मैंने फंसाया और तुम फंस गए। वेरी गुड, यूं कहो मेरा करेक्टर ही लूज। शट अप यू बीच। जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था नायाब को। तुमने ये सब बिगाड़ा है और तुम ही इसे मेरे पास लेकर आओगी। सुना तुमने लालची औरत। वो धाड़ा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगी डियर हबी। वो बिखरे बाल और उजड़े हुलिया में हितकमेज लहजे में चिल्लाई। तुम ऐसा ही करोगी कुलबी भी। ना किया तो इस गंद के ढेर पर फेंक आऊंगा जहां से उठा कर लाया था। और वो तो तुम चाहोगी नहीं कि हाथ आया दौलतमंद काट का उल्लू तुम्हारे हाथों से निकल जाए, है ना। अब गौर से सुनो। जो जो बोलता जाऊं चुपचाप करती जाओ, नहीं तो 3 दफ़ा तलाक कहने में सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे मुझे। तुम्हें जितने पैसे देता हूँ आगे भी मिलते रहेंगे, मगर अब मुझे सिर्फ वो चाहिए। निशवान के हर लफ्ज़ के साथ नायाब गुल का चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ा था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते निशवान। इसे अपनी आवाज़ खाई से आती हुई सुनाई थी। रियली, तुम अपनी दोस्त के साथ ऐसा कर सकती हो तो टेंशन मत लो। यही सोच लो कि वो सब सूट समेत तुम्हें वापस मिल रहा है। पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले वो इत्मीनान से बोला था। मैंने जो मेरी दोस्त के साथ किया इसका अंजाम तो भुगत ही लूंगी, और जो तुमने अपने दोस्त के साथ करने जा रहे हो इसके मौक़ाफ़ात अमल के बारे में भी क्या ख्याल है निशवान अहमद। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। दोस्त मत बोलो इसे मेरा। पहले इसने मेरी चीज़ पर नज़र रखी। वो डिटाई से बोला। देखो, वो दोनों अब हस्बैंड वाइफ है। रूम भी एक ही बुक करवाया है तो हो सकता है दोनों एक। शट अप यू बीच। वो फिर दहाड़ा था और आपे से बाहर होता है। नायाब के बाल मुट्ठी में जकड़े। भटकाओ मत मुझे जलील औरत। रूम्स की शॉर्टेज की वजह से ऐसा हुआ है और ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी कि वो किस तरह की है। तुम्हारी जैसी नहीं, अपनी इज्जत नफ्स और पिंदार की हिफाजत करना जानती है। और वैसे भी मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरी है। वो चीखता चिंगारता इस वक्त फिरौन बन चुका था। छोड़ो मुझे निशवान, जानवर बन गए हो बिल्कुल। वो कुर्राही। इसने झटके से इसे ज़मीन पर पटखा। वो रुका रहा। कैमरा वो रहा कमरा। अब दफ़ा हो जाओ, काम पर लगो। जो जैसे कहा है वो करो। निशवान ने पिंगारते कहा और वॉशरूम घुस गया। वो मुर्दा कदमों से कैमरा उठाती बाहर निकल गई। रात के वक्त इन तीनों ने होटल में डिनर किया और अपने अपने रूम्स में आ गए। वो जो रूम्स के हवाले से अनजान थी, पीछे मुड़कर बैठी देखा तो राबी को ना पाकर हैरान हुई। राबी किधर गई? वो पूछ बैठी। वो अपनी फ्रेंड्स के रूम में रहेगी और सब गार्ड्स एक रूम में रहेंगे। वो सुकून से कहता जैकेट उतारने लगा और वो झिझकी और वर्ड जान क्या और वो शूज़ उतारने लगा। और आपका रूम? सोबी ने निगाहें झुकाए पूछ ही लिया। मन चौंका। शायद आप जानती नहीं। फिर इसने रूम के हवाले से इसे सारी तफसील बताई। इसका उड़ी उड़ी रंगत देख शाहे मन संजीदा हुआ था। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं राना साहब? इसके लहजे में कुछ था कि सोबी को अफसोस हुआ। वो पुरसगुमसू होकर बेड पर बैठी और अपने शूज़ के लेसेस खोलने लगी। आपसे किसने कहा ऐसा? मुझे आप पर पूरा भरोसा और एतमाद है। वो कहती इसे इस रिश्ते का मान और एतबार थमा गई तो मन की रूह तक में सुकून उतरा। वो फ्रेश होकर आई और अब फ्रॉक की जगह ढीले ढाले ब्राउन कुर्ता ट्राउज़र में थी। मन भी फ्रेश होकर ब्लैक ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट में बाहर आया। वो बिला झिझक बेड पर नींदराज हो गई। मन भी आकर अपनी साइड लेट गया। आप जानती हैं नाना साहब कि ये कलर सिर्फ आपके लिए बना है। मैंने इसकी ब्राउन कुर्ती की तरफ इशारा किया तो वो ब्लश कर गई। ये कलर मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वजह से। एक्चुअली मैं सोच चुका हूँ कि शादी आई मीन रुखसती वाले दिन आपका ब्राइडल ड्रेस इसी कलर का होगा। वो फ्यूचर बनाने लगा। सोबी की शर्म के बाहर से पलकों की झालर गालों पर साया वगन हुई। मैं इस दिन जी भरकर आपको देखना चाहूँगा। इस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार है मुझे। आप पूरी की पूरी मेरी रंग में रंगी मेरे लिए तैयार होकर आएंगी और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपको इस वक्त देखूं और वो नज़ारा मरते दम तक अपनी आंखों में बसा लूं। प्लीज़ सोबी मेरा इंतज़ार कीजिएगा। करेंगी ना?
वो पूछ बैठा तो वो धीमे से हाँ में सर हिला गई। वो दिन ऐसा होगा जब आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ सोबी के सिर्फ इस रात आप मेरा इंतज़ार करें। इसके बदले अगर पूरी ज़िंदगी मुझे इंतज़ार करना पड़ा तो मुझे ये सूद समेत दिलो जान से मंजूर होगा। करेंगी ना मेरा इंतज़ार? अब की बार फिर इसने मान भरे अंदाज में पूछा तो वो फिर इस बात में सर हिला गई। शाहे मन के दिल में तूफान उठे। ना करें राना साहब, बच्चे की जान लेंगी क्या? वो मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला तो सोबी हंस दी। अच्छा करीब आए, वो हाथ बढ़ाकर सुकून से बोला तो सोबी गड़बड़ाई और हैरत अंगेज निगाहों से इसे देखा। इधर तो आए राना साहब, कुछ नहीं करूँगा यार। वो फिर जो मायनी सा बोला तो नचारा सोबी को अपना हाथ इसके हाथ में थमाना पड़ा। शाहे मन के नरमी से हाथ खींचने पर वो थोड़ा करीब खिसक आए तो मन ने इसका सर अपने सीने पर रख लिया। शाहे मन प्लीज़, वो रुहान सी हुई। सो जाए सोबी, फरिश्ता नहीं हूँ मैं। सरसराते लहजा सोबी के रोंगटे खड़ा कर गया। मन की तपती निगाहें और सांसों की हिद्दत से इसका माथा और छोटी सी नाक जली तो सोबी ने घबरा कर इसके शोल्डर्स पर सर रखकर करवट बदल ली। मगर चंद ही लम्हों में इसकी रूह फना हुई जब मन का सुलगता हाथ पेट के गिर्द लपेटता महसूस हुआ। वो मचल कर उठी जब मन ने हाथ के दबाव से इसे उठने नहीं दिया। सोबी ने हाथों की मुट्ठियों में तकिया दबोच लिया। जरा सा उठ के कान के करीब बोला, कह रहा हूँ ना जान, फौरन से पहले सो जाए। कान के लोगों को चुमता वो पीछे हटा। सोबी ने तकिए में मुंह दिया और सोने की कोशिश करने लगी। इतनी थकन थी कि जल्दी नींद भी मेहरबान हो गई और वो सो गई। शाहे मन ने नरमी से इसका रुख अपनी जानिब किया और गौर से इसे देखे गया, मगर जल्दी इसे सीने में भीजते आंखें मूंदनी पड़ी कि बदतमीजी और मुंह जोर दिल को ताक करने पर आमादा कर रहा था। जल्दी वो भी नींद की वादियों में उतर गया। जिंदगी यूं हुई बसर, तन्हा काफिले साथ और सफ़र तन्हा। रात की गहरी तन्हाई में दानियाल अपने अपार्टमेंट की टेरेस पर बैठा सिगरेट की गहरे कश लगा रहा था और हस्बे मामूल और हस्बे आदत इस आवाज़ का इंतज़ार कर रहा था जिसे सुनते ही इसकी बेचैन रगों पे में सुकून और सरूर सा दौड़ा करता था। वो एक नस्वानी आवाज़ थी। इसके फ्लैट से नीचे वाले फ्लैट से रोज़ पहले दिलखराश चीखों की आवाज़ें आती थी जिन्हें सुनकर वह सुकून हासिल करता था। मगर फिर एक दिन अचानक सब बदल गया जब नीचे वाले टेरेस से रात के सन्नाटों में कमज़ोर से नस्वानी आवाज़ गूंजी थी। अब जब वो चीखें इसे परेशान और बेचैन कर देती थी, मगर फिर बाद में टेरेस से आने वाली आवाज़ इसे सुकून देती जो रोज़ गए रात की तन्हाइयों में बस एक ही गिरदान लगाए रखती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। नीचे रहने वाले लोगों की दानिस्ता तौर पर डिटेल्स भी निकलवाई थी। वो उधेड़ उमर जालिम और जाबिर मियाँ बीवी रहते थे और इनकी गरीब बेवा बहू अपने बेटे की मरने को बहू की नहुसत करार देकर इस पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रहे थे। मगर असल चक्कर ये था कि इस गरीब को ना कोई आगे था ना पीछे, न जहेज के नाम पर फूटी कौड़ी लाई। बस बेटे की पसंद थी तो मजबूरन शादी करनी पड़ी। जुल्म की इंतहा तो ये है कि वो नेक सीरत बहू जो 7 पर्दों में छुपी फिरती थी अपने 3 साल के जुड़वा पोते पोतियों को भी नाजायज़ ही बोलते थे। दानियाल आज भी इस गिरदान का इंतज़ार करता रहा, मगर नीचे से आने वाली इन चीखों में आज इजाफा ही होता जा रहा था तो वो बेचैन हो उठा। आज वो चीखें बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो नहाकर फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया और तेज़ी से अपने अपार्टमेंट से निकला। नीचे पहुंचकर वो इंतज़ार करने लगा, मगर अंदर से आती आवाज़ें इसका ज़ब्त आजमा रही थी। कानों से जैसे लहू टपका था, गले में आंसुओं का फंदा सा लग गया था। हराफा मनहूस, मेरे बेटे को खा गई, अब हमें खा जा। वो औरत इसे किसी चीज़ से मार रही थी और मुखलिसात पक रही थी। नागिन, ये सपोलिया कहाँ से उठा कर लाई हो? एक और अपने जैसी नहूसत कहाँ से लाई हो? हमारी छातियों पर मूंग दलने के लिए कहाँ से खिलाई इन्हें और तुझे? फ्लैट भी किराए का निकला। हम तो जाने लगे हैं यहाँ से, मगर तुझे और तेरे इन सपोलियों को ठिकाने लगा कर जाएंगे। दफ़ा नहीं होती तो आज अगले सिरे लग। बदचलन। माँ जी कुछ भी बोल दें, मुझे बदचलन मत बोलें, ये आपके बेटे की निशानियाँ हैं। माँ जी मुझ पर और इन पर रहम करें। वो फूट फूट कर रोती बोल रही थी, मगर इसकी ये बदज़बानियाँ इनको कुछ खास पसंद नहीं आई। अब वो 1.5 उम्र आदमी भी मारने लगा था इसको। साथ मार खाती जा रही थी, साथ ये आयत पर आवाज़ बुलंद पड़ती जा रही थी, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है। कभी वो किसी आयत में अपने लिए मज़ीद सब्र मांग रही होती, कभी इस आजमाइश में सुरखरू की दुआएं मांग रही होती। कमीनी, जादू टोना करती है। वो जाहिल औरत चिल्लाई, आज तो तू मरेगी।
अजी लाइए इस नागिन से पुलिया से हमेशा के लिए निजात का सामान। वो शायद इन पर पेट्रोल डाल रहे थे क्योंकि स्मेल बाहर तक आ रही थी। नहीं माँ जी, मेरे मासूम बच्चे हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, किसी यतीम खाने छोड़ आना, मुझे मार दे मगर मेरे बच्चों को छोड़ दे। वो फिर बिल्की। दानियाल के हस्बे मंशा बाहर पुलिस आई थी। इसने इशारा किया तो इंस्पेक्टर अंदर घुसता चला गया। अंदर वो गरीब को जिंदा जलाने ही वाले थे कि बर वक्त पुलिस ने इन जालमों को गुद्दी से दबोच लिया। दानियाल ने इश्तिहाल में इस आदमी को धुनक कर रख दिया था। बुज़दिल, बेगैरत, कमज़ोर औरत पर हाथ उठाते हो, अब मर्द के बच्चे बनो और मुझसे मुकाबला करो। दानियाल गुस्से से शिद्दत से पागल हो चुका था। इसे जान से मार ही डालता कि पुलिस इन दरिंदे नुमा औरत मर्द को घसीटती वहां से ले जा चुकी थी। वो जो उधड़ी हालत में जख्मों से चूर दागे गए जिस्म के साथ जमीन पर पड़ी थी, बमुश्किल घसीटते हुए उठकर चादर से पर्दा की ओर अपने वजूद और चेहरा किसी के देखने से पहले छुपा लिया। बच्चे सहमे हुए इनके पहलुओं में छुपे हुए थे। पुलिस जा चुकी थी। वो इसकी जानी मुतवज्जा हुआ जो बेटी के गले लगी। आजमाइश खत्म होने पर फूट फूट कर रो रही थी। दानियाल वहीं खस्ता हाल से सोफे पर बैठकर अपने गुस्से से फटती कनपटियां से ला रहा था। जो दानियाल के साथ हुआ वो तो आज इसे कुछ भी नहीं लग रहा था जो सामने बैठी इस गठरी से वजूद पर होता देखा था। सचमुच इसका कलेजा मुंह को आया था। मम्मा मम्मा, वो चले गए मम्मा। बच्ची ने इतनी खामोशी पर माँ के पहलू से मुंह निकालकर इधर उधर देखा और बेतहाशा खुशी से अपनी माँ को कहा जैसे ये खुशखबरी इसने अपनी माँ को सुनाई हो। मम्मा, अब हमें कोई नहीं मारेगा। मम्मा, वो चले गए। मम्मा, अब कहती थी अल्लाह की मदद आएगी, फरिश्ता आएगा। मम्मा, फरिश्ता आ गया, बेटे ने माँ को याद करवाया। मगर वो हुनूज रो रही थी। अब जब बच्ची खौफ से आज़ाद हुई थी तो एक और ख्याल आया। डरते डरते दानियाल के पास आई। आप फरिश्ता हैं? इसने मासूमियत से पूछा। इस कदर मासूमियत और खूबसूरत बच्ची, मासूम और खूबसूरत बच्ची। दानियाल हैरान हुआ। इसको तो कोई फूल सा ना मारे, कजा कि इतना जुल्म। दानियाल को कोई जवाब ना सूझा। नहीं बेटा, मैं एंजल हूँ। आखिर कुछ तो कहना था। आपने हमारी हेल्प की है तो हमें खाना भी खिला दें। एंजल, आपको पता है 2 दिन से मामा दादों से छुप कर हमारे लिए आधी रोटी लाती थी। इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। आप दादों के फ्रिज का लॉक तोड़ दो ना, हमें खाना खाना है। वो राजदारी से बोली तो दानियाल खाली खाली नजरों से इस नन्ही जान को देखे गया। काश वह इस वक्त इंसानियत के दर्जे इतने दर्जे नीचे गिरावट पर धाड़े मार मार कर रोत सकता। इसकी ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस, तुम मेरे साथ चलोगी। और ये एंजल, तुम खाना खाना चाहोगी, इतना खाना देगा। इसने एक निगाह इस काली चादर पर डाली और नजरें फेर ली। चलिए मेरे साथ, इसने संजीदगी से कहकर खड़े होते प्रिंसेस की उंगली थामी। मगर कैसे? आपके साथ कैसे? चादर के पीछे से आवाज़ आई। मैं इस वक्त बहस नहीं चाहता। यहाँ रहेंगी अब? हर तरफ पेट्रोल की स्मेल फैली हुई है। अगर इन बच्चों का दम घुट गया तो आप सुबह तक मेरे अपार्टमेंट में रहना। सुबह आपको किसी महफूज मकाम तक पहुंचा दूंगा। अगर आप तक ये ईमान आज तक ये ईमान था कि निजात हिंदा आएगा तो अब ये भी यकीन काबिल रखें कि अल्लाह ताला आगे भी सब ठीक कर देगा आपको। वो सुकून से बोला। मगर मैं पर्दा कैसे? मोहतरमा, नहीं टूटेगा आपका पर्दा मेरे होते हुए। दानियाल की कोई ऐसी ताकत नहीं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपका पर्दा तोड़ सके। अब अपना ज़रूरी सामान ले लीजिए, मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो पीठ मोड़कर खड़ा हो गया। हाँ, ईमान तो था कि अल्लाह ताला इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, किसी न किसी को भेजेगा इसकी निजात का ज़रिया बनाकर। इसलिए जल्दी से उठी, अपने और बच्चों के कपड़े और ज़रूरी सामान लिया और बाहर आ गई। बेटे का हाथ थामा और इसके पीछे हुई। अपार्टमेंट में आकर इसे गेस्ट रूम की जानिब इशारा किया। बड़ी सी चादर से इसने अपना चेहरा और वजूद ढांप रखा था। दानियाल ने एक निगाह गलत तक देखने की जरूरत नहीं की थी। आप बच्चों के ये स्मेल वाले कपड़े चेंज करते, मैं खाना गर्म करता हूँ। ओ मम्मा, खाना मिलेगा? इस छोटे से बच्चे की आंखों में अजीब सी चमक थी। माँ का पल्लू झंझोड़ते पूछने लगा। अजान बेटे, खामोश हो जाए। वो शायद शर्मिंदा हुई थी। दानियाल ने सर सी आह भरी और जल्दी से किचन की जाने पड़ गया। जितना भी खाना पड़ा था गर्म किया। ट्रे में फ्रूट्स, चॉकलेट जो भी बन पड़ा हर चीज़ रख दी। बड़ी ट्रे लेकर गेस्ट रूम तक आया और दरवाज़ा नॉक किया। कुछ ही देर बाद वो दरवाजे में नमदार हुई। दानियाल ने ट्रे आगे बढ़ाई तो इसने नरमी से थाम ली। जज़ाकल्लाह खैरा, चादर में से आवाज़ आई। साउंड नाइस। शुक्रिया अदा करने का दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीका। वो दिल में ही सोचे किया। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हर चीज़ किचन में मौजूद। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप बिला झिझक किचन से ले सकती हैं। वो कहता अपने रूम में आ गया। समन ने रूम में आकर अपना पर्दा हटाया। चेहरे के जा बजा नील पड़े हुए थे। बड़े बच्चे ट्रे देख कर मचल उठे। आजान फजर, आराम से बैठो बेटा।
वो टोक गई। ट्रे टेबल पर रखकर छोटे छोटे नवाले बनाकर बच्चों को खिलाए, मगर बच्चों ने भी नवाले बनाकर माँ को खिलाने शुरू कर दिए। पेट भर जाने पर वो जल्दी नींद में झूलने लगे। इसने इन्हें बेड पर लिटाया। ट्रे किचन में रखने गई। आज बावाज़ बुलंद इसने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं शाहे मन नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।